हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रिवट्टा जौनपुर। आज हम लोग फास्फोरस 30 डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक लीडर्स नैस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी में इस औषधि का एक प्रधान लक्षण यह होता है कि रोगी की छाती बहुत कम चौड़ी होती तथा उसका कद लंबा और दुबला पतला होता है। उसकी आँख की पलकें मुलायम, सिर के बाल नरम और स्नायु दुर्बल होते हैं। चेहरे की आकृति लगभग मोम जैसी होती तथा रोगी रक्तहीनता अथवा पीलिया रोग से ग्रस्त रहता। इन लक्षणों वाले रोगियों के लिए फास्फोरस 200 दवा बहुत उपयोगी पाया गया। कैसे रोग बढ़ता है? रोगी का मन सदैव उद्विग्न रहता है और सभी कामों में उसे बेचैनी महसूस होती है। एकांत स्थान, अंधेरा अथवा तूफान और आकाश में बिजली कड़कने और चमकने से उसकी यह बेचैनी और भी अधिक बढ़ जाती। रोगी के शरीर में जगह जगह जलन रहती। पकासा छोटी आंतों, मलनली, दोनों कंधों की अस्थियों के बीच के स्थान, मुख गह्वर में तेज जलन रहती तथा मेरुदंड के ऊपरी भाग से तेज जलन उठने की अनुभूति रोगी को होती है। हथेलियों में जलन रहती। रोगी हाथों में ताप महसूस करता है और फिर यह ताप चेहरे तक दौड़ जाता। रोगी को हमेशा ठंडे और शीतल खाद्य पदार्थों के सेवन की इच्छा होती और वह आसानी से इन्हें हजम भी कर लेता है। रोगी ठंडा पानी पीना चाहता है, परंतु आमाशय में पानी पहुंचने के बाद बहुधा रोगी को वमन की शिकायत हो जाती। मरीज को बार बार कोई न कोई वस्तु खाने की इच्छा रहती है और यदि उसे कुछ खाने को न मिले तो कमजोरी अनुभव करने लगता। रात में भूख के कारण उसकी नींद टूट जाती है और बिना कुछ खाए उसके मन को राहत नहीं मिल पाती। वक्ष, माथा, पकाशय और उदर की थैली में रोगी को थकान और खालीपन का एहसास होता। रोगी को खांसी की शिकायत रहती। सूर्यास्त से आधी रात तक बाईं करवट सोने पर खांसी बढ़ जाती, लेकिन दाहिनी करवट सोने पर खांसी कम हो जाती। रोगी के दाहिने फेफड़े के निचले अंश पर रोग का विशेष अनुभव होता है। रोगी अतिसार का भी शिकार हो जाता है। उसे बिल्कुल पानी की तरह का हड़हड़ कर बहुत अधिक और पतले दस्त होते हैं। रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसकी गुदा खुली रह गई। साथ ही पानी जैसे तथा साबूदाना की तरह लेसदार पदार्थ अथवा आंव मिला दस्त होता है। रोगी की प्रकृति उदास रहती है और किसी से बात करने का उसका मन नहीं करता। उसके काम और उसकी चाल ढाल आलसियों जैसी होती। रोगी को कब्जियत की शिकायत बनी रहती है तथा उसका मल चिपटा, सूखा, लंबा और बहुत कड़ा होता है तथा रोगी को जोर लगाकर मल निकालना पड़ता है। ब्लड, छोटे से भी घाव से बहुत अधिक रक्त निकलता है। हीमोफीलिया में भी बहुत अच्छा लाभ करता है फास्फोरस 200, ब्राइनिया 200। फेफड़ों में रक्तस्राव होने के साथ जरायु में भी रक्तस्राव होता रहता है। मासिक धर्म में रज का लोप हो जाता है और यदि निकलता भी है तो बहुत कम मात्रा में। रोगी की नाक, पेट, मल द्वारा और मूत्र नली से भी रक्त निकलता।
ओपन एनस में एपिस 30 और फास्फोरस 200 देने से लाभ होता है। रोगी के स्वर यंत्र में इतनी तकलीफ होती है कि रोगी बोल नहीं सकता है। घर में से ठंडी हवा में पहुंचने, बोलने, हंसने, पढ़ने, भोजन करने और बाईं करवट सोने पर खांसी आने लगती है। ड्रोसरा 200 और स्टेनम मेटालिकम 200 देने से लाभ होता है। फास्फोरस में भी आर्सेनिक, अल्फा 200 और सल्फर 200 की जलन एक विशेष लक्षण मानी जाती है। शरीर का कोई भी अंग या तंतु ऐसा नहीं होता है जिसमें जलन की शिकायत न रहती हो। बाहरी चमड़ी से लेकर भीतरी पटल तक के प्रत्येक पक्ष या सांतर विधान में यह जलन महसूस होती और मारक रोगों में भी यह होने वाले आंगिक परिवर्तन में भी जलन अनुभव हो सकती। गहरी जलन वाले रोगों के लिए जो औषधियाँ निर्धारित की गई उसमें फास्फोरस 200 का उल्लेखनीय स्थान प्राप्त। स्नायुमंडल पर इस प्रकार का प्रभाव डालने वाली है और ऐसी कोई दवा नहीं। यह अपनी पूरी शक्ति के साथ मस्तिष्क व मेरुमज्जा पर हमला करती है तथा उसमें कोमलता पैदा कर देती है। इसके और लक्षण हैं अवसन्नता, कपकपी, संपूर्ण पक्षाघात और संज्ञाहीनता। नई और पुरानी दोनों ही तरह की बीमारियों में फास्फोरस की यह क्रिया दिखाई पड़ती। नए टाइफाइड ज्वर में भी ऐसे रोगों में जो धीरे धीरे बढ़ते हैं अथवा गति उग्र आरोही पक्षाघात में ये लक्षण प्रकट होते हैं। मोह, ज्वर, निमोनिया, विस्फोटक रोग, काली खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि रोगों में यह जीवन की शक्ति का बहुत ह्रास हो जाता है अथवा शोक, उत्कंठा, बहुत अधिक मानसिक परिश्रम, बहुत अधिक इंद्रिय सेवन और कृत्रिम मैथुन इत्यादि कारणों से रोगी की दशा बहुत शोचनीय हो जाती तो फास्फोरस 200 रामबाण की तरह कारगर होती। प्रथम अवस्था में रोगी को शरीर के कितने ही स्थानों विशेषकर त्वचा में एक प्रकार की जलन सी महसूस होती है। यह बेचैन व चिंतित रहता है। विशेषकर रात्रि में रोगी को सभी इंद्रियों में बहुत अधिक अनुभूति रहती है। रोशनी, गंध, शब्द और स्पर्श की अनुभूति भी बहुत तेज होती। लेकिन आंगिक परिवर्तन प्रारंभ होने के बाद गति की अनुभूति और इंद्रियगण लुप्त होने लगता। पहली अवस्था में का एक विशेष लक्षण यह होता है कि रोगी इधर उधर टहलता रहता है। वह क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता और न खड़ा हो सकता। जिंकम मेटालिकम में तो केवल रोगी को पैरों की अस्थिरता रहती है, परंतु फास्फोरस में यह अस्थिरता शरीर के अंग अंग में समा जाती है। शरीर के प्रत्येक तंतु पर फास्फोरस का प्रभाव होता। धन्यवाद दोस्तों।